शहरों के विकास की गति ही देश की प्रगति की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल, स्पीड, स्केल की अवधारणा पर देश की प्रगति को नई दिशा देने के लिए शुरू किया स्मार्ट सिटी मिशन। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश के 7 शहरों का स्टेट स्मार्ट सिटी के रूप में किया जा रहा है विकास। आज उत्तर प्रदेश की 10 स्मार्ट सिटीज में 75 सक्सेस स्टोरीज की कॉफी टेबल बुक का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। इन 75 सक्सेस स्टोरीज को 6 सेगमेंट्स में किया गया है प्रदर्शित, जिनमें ईज ऑफ लिविंग, न्यू एज ट्रांसपोर्ट एंड मोबिलिटी, ट्रांसफॉर्मिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटी, वाटर, हेल्थ एंड सैनिटेशन, ई गवर्नेंस एंड सिटीजन सर्विसेज। कल्चर एवं लाइफस्टाइल के माध्यम से शहरों को स्मार्ट तरीके से विकसित किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत शहरों का विकास होने से आम जन का जीवन आसान हुआ है और उत्तर प्रदेश देश के लिए एक नए ग्रोथ इंजन के रूप में शीर्ष राज्यों की श्रेणी में पहले पायदान पर आ चुका है। स्मार्ट शहरों से बन रहा है स्मार्ट उत्तर प्रदेश। अब इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चेयर का डिजिटल शुभारंभ करने का कष्ट करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। अटल जी के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता के रूप में बहुत सी चीजें कही जा सकती हैं और एक भी बात दूसरे से कम नहीं हो सकती। लोगों ने उन्हें उत्तम सांसद, संवेदनशील लेखक, श्रेष्ठ वक्ता, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के रूप में याद किया है और करते हैं। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को मुख्य धारा में लाने के लिए यह देश सदा अटल जी का आभारी रहे। स्वतंत्र भारत की राजनीति में श्री अटल बिहारी वाजपेयी का प्रमुख स्थान है। उनके व्यक्तित्व के कई आयाम थे। वो एक असाधारण राजनीतिज्ञ, वाक्पटु वक्ता, कुशल राजनयिक, शानदार प्रशासक, एक विपुल लेखक और कवि हृदय थे। उन्हें वर्ष 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। श्री अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। वो एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने भारत के भविष्य को देखते हुए देश को पोखरण द्वितीय के लिए परमाणु शक्ति घोषित करने का एक दृढ़ निर्णय लिया। उनकी मेगा परियोजना स्वर्णिम चतुर्भुज और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कॉरिडोर राजमार्गों के माध्यम से 4 महानगरों को जोड़ा गया और विभिन्न प्रदेशों के बीच सड़क यातायात को सुगम बनाया गया। इससे भारत के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन हुआ और विकास की वृहद प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे आम आदमी लाभान्वित हुआ। उनके पास प्राचीन धर्म, संस्कृति और सभ्यता का एक बड़ा ज्ञान और समझ थी, जिसे उन्होंने अपनी कविता और साहित्य के माध्यम से व्यक्त किया। इस बहुआयामी प्रतिभा के कृतित्व पर अध्ययन करने के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना की जा रही है। इस पीठ के माध्यम से श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा विदेश मंत्री, विपक्ष के नेता, प्रधानमंत्री और साहित्यकार के रूप में उनके योगदान के ज्ञात और अज्ञात पहलुओं को सामने लाए जाने का प्रयास किया जाएगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में स्थापित ये पीठ शहर की एक उपलब्धि होगी, क्योंकि ये उनका निर्वाचन जिसका उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व किया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग पीठ के लिए वित्त पोषण करेगा। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर प्रदेश के शहरी विकास पर लघु फिल्म उत्तर प्रदेश एमर्जिंग एज लैंड ऑफ अर्बन अपॉर्चुनिटीज के प्रदर्शन की अनुमति चाहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत के विकास के प्रति दिखाई हुई दिशा एक प्रेरणा का स्रोत है। तमाम राज्यों ने इससे प्रेरित होकर शहरी विकास की राह अपनाई है, परंतु बीते वर्षों में उत्तर प्रदेश इस सूची में काफी पिछड़ा रहा था। लेकिन वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य की जिम्मेदारी संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री जी के 2014 के मिशन और विजन से प्रेरणा ली एवं उत्तर प्रदेश की तमाम चुनौतियों को एक अवसर के रूप में देखा। अच्छाई और अपने काम के प्रति सच्चाई को नींव बनाकर उन्होंने राज्य का संपूर्ण कायाकल्प किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक देश को एक नई दृष्टि दी है, उस दृष्टि के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने एक कर्मयोगी के रूप में इस अवसर को गति दी, जिसका असर आज उत्तर प्रदेश की तरक्की के रूप में देखा जा सकता है। यूपी में चल रहे ये हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आने वाले वर्षों में भारत की प्रगति का बड़ा आधार बनेंगे। जहां एक तरफ शहरों की संख्या बढ़ती चली गई, वहीं दूसरी तरफ हर शहर स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ODF होता चला गया। जन कल्याण की बात की जाए तो जहां 2017 में सिर्फ 18,000 आवास सैंक्शन थे, वहीं आज 2021 में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरों में 17 लाख से ज्यादा मकान सैंक्शन हो चुके हैं, जिनमें से 9 लाख का कार्य खत्म कर जनता को सौंप दिए गए हैं। GHTC इंडिया के तहत लखनऊ में विश्व की श्रेष्ठ निराम तकनीकों के माध्यम से बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का कार्य भी काफी तेजी से किया जा रहा है। PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब तक 7 लाख से ज्यादा रेहड़ी पटरी विक्रेता को लाभ मिल चुका है। ये किसी भी प्रदेश के मुकाबले सबसे ज्यादा है। साथ ही में DAY NULM स्कीम द्वारा महिला वर्ग का सशक्तिकरण करते हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स भी सक्रिय करवाए गए। उत्तर प्रदेश के 61 शहरों में 12,000 करोड़ रुपए जन विकास की जरूरतों के लिए निवेश किए गए हैं, जिनसे वाटर टैप कनेक्शंस, सीवेज कनेक्शंस, ग्रीन स्पेसेस आदि का निर्माण किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। साथ ही प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला है। यही नहीं, इनमें से 8 शहरों में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर सक्रिय है और बाकी 2 शहरों में जल्दी शुरू किए जाएंगे। पर्यावरण की शुद्धता को ध्यान में रखते हुए 10 लाख LED लाइट्स की स्थापना की गई है, जिससे बड़ी मात्रा में कार्बन फुटप्रिंट को घटाया जा सकेगा। जहां 2017 में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में मात्र 15 किलोमीटर में मेट्रो चलती थी, वहीं आज गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ में 82 किलोमीटर की मेट्रो लाइन चल रही है। साथ ही देश की पहली RRTS दिल्ली मेरठ पर बहुत तेजी से कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत 2022 में 17 किलोमीटर की लाइन का उद्घाटन कर दिया जाएगा। क्लीन गंगा मिशन के तहत वन सिटी वन ऑपरेटर के इनोवेशन से STPs को और भी प्रभावी और कार्यकुशल बनाया जा रहा है। मथुरा और वाराणसी जैसी पवित्र भूमि पे आ रहे लाखों पर्यटकों, तीर्थयात्रियों एवं स्थानीय निवासियों के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।